अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे और ईद का दिन अच्छा गुज़रा होगा आप लोगों का। मेरा भी अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थोड़ा बैठा हुआ था तो मैं सोचा लाइए आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि जहन तो उधर ही है, मिडिल ईस्ट के ही तरफ। और कल जो है कुछ मेहमान की आमद है, तो हो सकता है कि कल वीडियो ना बना पाऊँ, तो मैं सोचा आज ही अपडेट कर देता हूँ। और ईरान जो है सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प जो है पैतरा पे पैतरा बदल रहा है। तो क्या है अपडेट, सरप्राइज़ क्या है? तो सरप्राइज़ ये है कि ईरान ने यहाँ से लेकर के यहाँ पे डियो गार्सिया पे हमला कर दिया, जहाँ पर अमेरिका और बरतानिया का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है। गर्चे जो है एक तो टारगेट को अचीव नहीं किया और दूसरा टारगेट को अचीव कर रहा था। 2 बैलिस्टिक मिसाइल से उसने हमला किया और एक को इंटरसेप्ट कर लिया। तो ये दुनिया में बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ईरान से यहाँ की दूरी 4000 किलोमीटर है। और ईरान बार बार जब भी बोला है तो बोला है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2000 दूर तक मार करने वाले जो है मिसाइल है, कैपेसिटी है। अब ये 4000 मिसाइल दूर पे, तब ईरान जो है छुपा के रखे हुआ है या फिर कोई और मसला है। तो इसके वजह से जो है लोग इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ईरान जो है कुछ ना कुछ जो है सरप्राइज़ दे ही रहा है। तो इस लिहाज से जो है आज का जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था वो ये था कि डियो गार्सिया पे ईरान ने हमला कर दिया। इससे पहले आप जानते हैं कि उसने जो है ड्रोन को मार गिराया, उसके बाद जो है रिफ्यूलिंग करने वाला जो जहाज़ है उसको मार गिराया। फिर कल जो सरप्राइज़ आया था कि F-35 को मार गिराया। और आज जो है कि डियो गार्सिया पे हमला कर दिया, क्योंकि बरतानिया ने जो है इजाज़त दे दिया है अमेरिका को कि आप हमारा मिलिट्री बेस ईरान पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले उसने इजाज़त दिया था कि डिफेंस के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी ऑफेंस के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दिया। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बता दूंगा अभी। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज ये भी है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला कर दिया, नातान पे। गर्चे वहाँ का ऑफिशियल ने कहा कि कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ है और रेडियो एक्टिव जो है वहाँ से जो है लीक नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि इन लोगों ने हमला ज़रूर किया है। तो दुनिया में ये ख़ास तौर से कंसर्न है। अब वो पहाड़ों के नीचे है, अब ये बंकर बस्टर बम गिराता है, लेकिन बंकर बस्टर बम अगर जो है 100 किलोमीटर तक जा सकता है, तो ये 200 किलोमीटर पर अगर बनाया है तो इस लिहाज से नहीं जब टारगेट अचीव कर पा रहा है। तो ये एक जो है बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो समझिए कि डर्टी गेम पे आ गया। और कभी बोलता है कि जो है मैं जंग जीत चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ, और फिर आज खबर आ रही है कि यहाँ से बहुत सारे सबमरीन वगैरह जो है मिलिट्री वाले, नेवी वाले को भेज रहा है। मतलब ऐसी तैयारी के साथ भेज रहा है कि जो ग्राउंड इन्वेजन कर सके, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो है आइलैंड जो है या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, इसको कब्जा में कर सके। तो एक तरफ कह रहा कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, एक तरफ जो है फौज भी भेज रहा है। तो उसके कौल व फेल का कोई ठिकाना नहीं है। तो इस लिहाज से कुछ कहता है मैं सीज़ फायर क्यों करूं जब मैं जीत रहा हूं, और फिर कह रहा है कि इलाके को धमकाने के लिए कि तुम लोग नहीं आओगे तो मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा, तुम लोग जो है पेपर टाइगर हो मेरे बगैर, तुम लोग जो बुज़दिल हो, तुम लोग जो है एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलाने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। तो ये है बहुत लानत व मलामत कर रहा है। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रम्प जो है परेशान भी है, लेकिन ईरान के लिए भी मुसीबत है। और ईरान के बारे में अमेरिका कह रहा है कि भाई आपके साथ कौन है? तो कहता है कि हमारे साथ है गल्फ कंट्रीज। ये तो धीरे धीरे आ ही जाएंगे जब गल्फ वाले आ जाएंगे। तो और इसमें एक जो है गल्फ कंट्रीज वाले में एक बहुत ख़तरनाक मामला हुआ है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसने शिया उलमा से कल जो है मुलाकात की और उसमें बहुत ज़्यादा जो है डांट डपट कर दिया उन लोगों को।
और कहा कि अगर आप लोगों को मुल्क से ज़्यादा मजहब पसंद है तो चले जाइए ईरान फिर। यानी अगर सऊदी कॉल करेगा हमको तो हम जो है ईरान के खिलाफ लड़ने जाएंगे। तो उस वक्त जो है आपके सामने दो ऑप्शन रहेगा कि वतन या फिर मजहब। तो अगर नहीं सूट करता है तो फिर चले जाए। तो वो समझिए कि तैयारी कर रहा है। तो इस लिहाज से वो कभी भी गद्दारी कर सकता है और यहाँ से जो है पीठ में छुरा भोंक सकता है। जैसे अफगानिस्तान को जो है ये कर रहा है मिलिट्री बेस दिलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, बगराम एयर बेस, वैसे ही ईरान को जो है क्रश करने के लिए सऊदी का साथ दे सकता है, जो अल्टीमेटली जो है वो साथ किसका है, इजराइल का है और अमेरिका का है। अब इसमें यह है कि वो पब्लिक से डर रहा है क्योंकि यहाँ पे शिया कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है और सुन्नी में भी जो है बहुत सारे हैं जो इस हक व बातिल की जंग में लोग ईरान के साथ हैं, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस लिहाज से वो थोड़ा परतौल रहा है। लेकिन ये सब लोग जो है समझ रहे हैं कि ये कांटा एक मरतबा निकल जाना चाहिए ईरान का, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो है तीन ममालिक है, इजराइल है, सऊदी है, ईरान है। तीनों अपने अपनी बालादस्ती चाहते हैं, बल्कि तुर्की भी कह सकते हैं, चार हैं और चारों अपने अपने बालादस्ती चाह रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि ये दोनों मिल करके इसको ख़त्म कर दें, जबकि इन तीनों को मिल करके इजराइल को ख़त्म करके समझिए कि फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिलानी चाहिए। लेकिन ये लोग आपसी में जो है दाल का बंटवारा कर रहे हैं, तो क्या होगा। अच्छा, एक बड़ी खबर जो है ईरान के ताल्लुक से, जो कल मैं आप लोगों को बताया था कि अमेरिका जो है सैंक्शन हटाने वाला है कि तुम तेल बेच सकते हो। तो इसकी खबर आ रही थी और ये आज कंफर्म खबर आ गई और अमेरिका ने 1 महीने के लिए ईरान पर से ऑयल सैंक्शन हटा दिया है कि कोई भी चाहे तो उसका तेल खरीद सकता है 19 अप्रैल तक। ये लेकिन ईरान यहाँ से निकाल करके ईरान नहीं बेच सकता है, उसके जो ऑलरेडी जहाज में जो ऑयल है उसी को बेच सकता है, फ्रेश ऑयल नहीं बेच सकता है। और 2-3 ममालिक को नहीं बेच सकता है, एक क्यूबा को नहीं बेच सकता है, एक नॉर्थ कोरिया को नहीं बेच सकता है और एक रशिया को नहीं बेच सकता है। बकिया जो है किसी को भी बेच सकता है। तब इसमें भी यह है कि ईरान की बड़ी जीत मानी जा रही है कि इसमें जो है 140 से ज़्यादा मिलियन बैरल तेल है उसके पास, सिर्फ जो है पानी में। तो वो आराम से जो है चाइना को बेच देगा। और ईरान ने कह भी दिया है कि मेरे पास तेल जो है बस उतना ही है जितना हमारे कस्टमर को ज़रूरत है, तो किसी को मिलने वाला नहीं है। तो तुम चाहे सैंक्शन हटाओ ना हटाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अमेरिका ने जो ये सैंक्शन हटाया है वो किस लिए हटाया है, ऐलान इसलिए क्या है कि मार्केट में जो पैनिक क्रिएट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो ईरान ने जवाब दिया है कि पैनिक बरकरार रहे, इसमें से जो है किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो जिसको टेंशन है वो टेंशन रखे। तो ये समझिए कि सियासत का गेम चल रहा है। और ज़ेलेंस्की और जो है रशिया की जो है आज हो सकता है कि वाशिंगटन में मुलाकात हो, तो देखिए यहाँ से क्या निकल करके आता है। अच्छा, डियो गार्सिया के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि ये डियो गार्सिया का मामला क्या है। ये मॉरिशस है, पोर्ट लुइस इसके जो है कैपिटल है, यहाँ पर देख लीजिए। तो डियो गार्सिया जो है ये समझ जाइए कि 15वीं सदी या 16वीं सदी में जो है ये पुर्तगालियों ने समझिए कि इसकी खोज किया था, लेकिन वहां पर जब कुछ था ही नहीं तो वो लोग जो है चले गए। उसके बाद समझिए कि 150 साल के बाद जो है फ्रांस वाले आए और यहाँ पर जो है हम इंडिया से और अफ्रीका वगैरह से ला करके लोगों को बसाना शुरू किया, ताकि यहाँ पर जो है गन्ने वगैरह की खेती वगैरह क्या करें। तो ये फ्रांस के अंडर में रहा मॉरिशस वगैरह जो है। इसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो समझिए कि हार गया 1810 के करीब, 14 में तो पूरा ही हार गया है। तो 1810 में समझ जाइए कि बर्तानिया ने फ्रांस से ले लिया डियो गार्सिया को। तो उसके बाद जो है ये डियो गार्सिया वगैरह जो है या शागोस आर्किपेलागो ये समझिए कि बर्तानिया के अंडर में रहा 1810 से लेकर के 1968 तक।
अब उसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी की लहर चली। 1968 में जो है मॉरिशस को जो है आज़ादी मिल गई। तो मॉरिशस को आज़ादी मिल गई तो समझिए कि शागोज आर्कीपेलगो जो है उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए थी। तो अब ये देखिए, मॉरिशस एक मुल्क है और शागोज आर्कीपेलगो जो है वो उसी का हिस्सा है जिसमें 40-50 के करीब आइलैंड है छोटे छोटे। उसी 40-50 में से एक है डियो गार्सिया, जिसको अमेरिका और बरतानिया ने एक मिलिट्री अड्डा बना लिया है। तो ये ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जब इसको आज़ादी मिलने वाली थी तो बरतानिया ने चालाकी से क्या किया कि ये शागोज आर्कीपेलगो को अलग कर दिया और मॉरिशस को अलग कर दिया और कहा तुमको आज़ादी मिल जाएगी। तो इसके बाद ये जो है केस लड़ना शुरू हुआ कि नहीं, ये शागोज आर्कीपेलगो, डियो गार्सिया ये भी हमारा है। तो केस लड़ते लड़ते समझिए कि पिछले साल जो है या 2024 में ये केस जीत गया कि डियो गार्सिया जो है ये मॉरिशस का हिस्सा है, यानी यूनाइटेड नेशन में ये केस गया और यूनाइटेड नेशन से जो है आईसीजे में केस गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और फैसला मॉरिशस के हक में आया। लेकिन इन लोगों ने चालाकी से क्या किया, बरतानिया वाले ने कहा कि देखिए इतनी जल्दी तो हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे यहाँ पर जो है मिलिट्री बेस को, तो ऐसा कीजिए कि कुछ मौका दीजिए। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि 99 साल के लिए हमें लीज पर दे दीजिए। तो मॉरिशस वाले ने कहा कि ठीक है ले लो, वरना ऐसे भी तो तुम देने वाले हो नहीं। तो 2025 में समझिए कि 99 साल के लीज पर जो है मॉरिशस ने यूके को दे दिया। अब इसमें क्या है कि डियो गार्सिया को जो है मिलिट्री अड्डा जो बनाया है वो अमेरिका बरतानिया ने मिलकर बनाया है। ये समझिए कि 1967 से लेकर के 1973 तक ये 6 साल में दोनों ने मिलकर बनाया था। तो अब यह है कि बरतानिया वाले तो दे देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका वाले की नीयत खराब है, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की, कि ये 99 साल वाला भी ये खत्म खराब है, इसको मत मानो और ये हम लोगों का परमानेंट रहेगा, हम नहीं देंगे। तो ये लड़ाई चल रही है। अब ये है कि बरतानिया वाले चाह रहे हैं कि जब जो है कोर्ट से फैसला आ गया है तो उसका जो है हम एहतराम करते हैं और दे देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने टाइम ले लिया है 100 साल के 99 साल के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकल बहुत ही अहम पॉइंट पे है। इसको जो है अमेरिका को कहीं भी ऑपरेशन करना रहता है तो वो यहीं से करता है, डियो गार्सिया से, चाहे वो अफगानिस्तान पर हमला करना रहे या फिर इराक पे करना रहे या ईरान पे करना रहे या फिर मलक्का स्टेट पे चाइना पे नज़र रखना रहे या श्रीलंका पे हम्बनटोटा पे या फिर जो है पाकिस्तान वाले पे जो है ग्वादर पे, तो यहाँ से जो है उसको बहुत आसानी पड़ती है। ये समझिए कि अमेरिका का एक जो है ना डूबने वाला बहरी बेड़ा है। तो इस लिहाज से अमेरिका खोना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि वो अमेरिका का है नहीं, बरतानिया का है, अब बरतानिया ने उसको अपने साथ मिला लिया था। तो असल में जो है कानूनी लड़ाई जो है मॉरिशस और बरतानिया में है। अब बरतानिया जो है केस हार चुका है, तो अब बरतानिया ने वादा कर दिया है कि 99 साल के बाद आपके हवाले कर देंगे, यानी 2124 में, लेकिन अमेरिका कह रहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो ये मामला है। तो ये मैं थोड़ा हिस्ट्री भी आप लोगों को बता दिया। तो ये समझिए कि तारीख़ है। तो अब ये देखिए कि ईरान पे ग्राउंड इन्वेजन होता या नहीं होता है, और ये बहुत ही ख़तरनाक इन्वेजन होगा। बकिया ये है कि ईरान जो है ताबड़तोड़ हमला भी कर रहा है इजराइल पे, इजराइल भी हमला कर रहा है, और आज जो है अमेरिका के बेस इराक पे भी जो हमला हुआ है, एक ऑफिसर के भी जो है हिलाकत हो गई है। तो ये सब थोड़ा मोटा तो चलता रहता है। तो ये मैं सोचा आप लोगों को अपडेट कर दूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।